हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल से एवरीवन। टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर के जो है एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो है डाइजेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन ही है जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा क्या गया है, राइट डाउन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेशन की प्रोसेस है और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसके फिजियोलॉजी को क्या करना है, कार्यकी को बताना है। सो यहाँ पे जो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग को लिखना रहेगा, तो लिखना रहेगा द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसेस। मतलब कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, फिजियोलॉजी है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसेस क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, दैट ब्रेक down food into its component nutrient and then absorb them into the bloodstream or lymphatic system for use by the body। मतलब कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी है उसमें एक कॉम्प्लेक्स सीरीज, मतलब कि कई सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बाद क्या होता है, जिसमें क्या होता है, फूड जो है ब्रेक डाउन होता है अपने कंपोनेंट न्यूट्रिएंट में, देन उसके बाद एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में अथवा लिम्फेटिक सिस्टम में। किसके लिए, बॉडी को जो है एब्जॉर्ब होता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम में, जो बॉडी के द्वारा उपयोग करने के लिए। देन यहाँ पे दिया है द दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। यह प्रोसेस जो है विशेष रूप से आवश्यक होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बिल्डिंग टिश्यूज़ के निर्माण के लिए, एंड रेगुलेटिंग वेरियस बॉडीली फंक्शन, और जो है शरीर के विभिन्न फंक्शनों को, कार्य को रेगुलेट करने के लिए। सो इसके बाद आपको हेडिंग डाल के लिख देना है क्या, इंजेक्शन। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट जो आ जाएगा इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, भोजन को जो है अंदर लेना, माउथ के थ्रू अंदर लेना। तो इसमें आ जाएगा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन विद इंजेक्शन। डाइजेशन की प्रक्रिया इंजेक्शन के साथ आरंभ होती है। वेयर फूड इज टेकन इनटू द माउथ, जहाँ फूड को, भोजन को मुख में लिया जाता है। द टीथ च्यू द फूड, जो दांत होते हैं फूड को क्या करते हैं, च्यू करते, चबाते हैं। ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, इसको जिसको जो स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ देते हैं। ऑयल सलाइवा जो कि लार होता है, प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो सलाइवा होता है, वह एंजाइम कंटेन किया रहता है, जैसे एमाइलेज हो गया। और एमाइलेज हो गया जो कि क्या करता है, दैट बिगिन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि सलाइवरी एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। देन इसके बाद आ जाता है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन द स्टमक। तो इसमें आपको लिखना क्या है, आफ्टर सॉलोइंग, मतलब कि निगलने के बाद, भोजन को निगलने के बाद, फूड ट्रेवल डाउन द वैसोफेगस टू द स्टमक। फूड जो है वह वैसोफेगस से कहाँ चला आता है, स्टमक में चला आता है। हेयर यहाँ पर बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पर क्या होता है मैकेनिकल, मतलब कि जो है जो क्रशिंग की प्रोसेस होती है वह मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाएगा, और केमिकल डाइजेशन में जो पैंक्रियाटिक जूस हो गया, एंजाइम हो गया, इसके द्वारा जो डाइजेशन हो रहा है वह केमिकल डाइजेशन में आ जाता है। मतलब कि केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे होता है। फिर मैकेनिकल डाइजेशन आपको लिखना है, मैकेनिकल डाइजेशन द स्टमक मसल्स कर्न एंड मिक्स द फूड ब्रेकिंग इट इनटू अ सेमी लिक्विड फॉर्म नोन एज काइम। जो स्टमक मसल्स होती हैं वह फूड को कर्न करती हैं और उसे मिक्स कर देती हैं अच्छे तरीके से, और उसे ब्रेक डाउन करती हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में, जिसे काइम बोला जाता है। देन उसके बाद केमिकल डाइजेशन में आपको लिखना है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हो गया कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि HCl, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन स्टार्ट टू ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एसिडिक इन्वायरमेंट आल्सो हेल्प एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब कि केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो कि कंटेन किया रहता है HCl को, और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे पेप्सिन को, यह स्टार्ट करता है प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को और किल करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। द एसिडिक इन्वायरमेंट आल्सो हेल्प एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम। जो स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वह क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को जो है एक्टिव फॉर्म में लाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला प्रश्न दिया गया डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में डाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है कि द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन के कण होते हैं या फिर भोजन के अवयव होते हैं वह स्मॉल इंटेस्टाइन में चले आते हैं। वेयर द मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर, जहाँ पर डाइजेशन शेष बचे हुए भोजन का क्या होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड किए रहते हैं। फर्स्ट इज अ ड्यूडेनम,
सेकेंड इज अ जेजनम एंड लास्ट इज अ इलियम। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद कर सकते हैं क्या, DJI या फिर DJ पर आई, ऐसे भी याद कर सकते हैं, DJ पर आई या फिर DJI। तो इसके तीन पार्ट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूडेनम है। द काइम मिक्सेस विद बाइल फ्रॉम द लिवर एंड एंजाइम्स, फ्रॉम द पैंक्रियाज। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, काइम जो होता है वो मिक्स होता है बाइल के साथ। बाइल के साथ कहाँ से मिक्स होता है, लिवर और एंजाइम से, जो बाइल सिक्रीट होता है उसके द्वारा। फिर फ्रॉम द पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज से। बाइल हेल्प इमल्सिफाई फैट, बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, पाइसीकृत करता है। ऑयल पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक जबकि अग्नाशयी एंजाइम जैसे लाइपेज हो गया है, माइलेज हो गया और प्रोटीएज हो गया, ये कंटिन्यू क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट, या जो फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का निरंतर डाइजेशन करते हैं। देन इसके बाद आ जाता है जेजनम और इलियम। तो जेजनम और इलियम में क्या होता है, इन दिस सेक्शन, इन सभी पार्ट में न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम। जो जेजनम और इलियम वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वह पोषक तत्व होते हैं, वह क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा, कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फोल्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आंतरिक सतह होता है या फिर सरफेस होता है, उसमें फोल्ड होते हैं, कई सारे फोल्डिंग होती है, वलन होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बिलाई एंड माइक्रो बिलाई कहा जाता है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा, जो बड़े होंगे इसे बिलाई कहा जाएगा, जो स्मॉल होंगे इसे माइक्रो बिलाई कहा जाता है। व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। देन आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लुमेन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट होते हैं, वह क्या होता है, ल्यूमेन से इंटेस्टाइन में आते हैं, और जो इंटेस्टाइन का जो लुमेन वाला पार्ट है, वहाँ से कहाँ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम में आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन जो होगा, डाइजेस्टेड इनटू सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है सिंपल शुगर के फॉर्म में, लाइक ग्लूकोज, दे आर एब्जॉर्ब थ्रू द बिलाई एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम। ये बिलाई के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कर लिए जाते हैं, कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम टू द लिवर, लिवर से ब्लड स्ट्रीम में, एंड अदर टिश्यू, एंड और अन्य टिश्यू में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एनर्जी के लिए। देन प्रोटीन का जो यहाँ पे डाइजेशन आ जाएगा, तो ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीएज जो होता है वह प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड में, व्हिच आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, जो कि इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में, इनटू द ब्लड स्ट्रीम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर एंड यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, जहाँ पर इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लिवर में, और ये जो है लिवर के द्वारा यूज किए जाते हैं, कब, जो है बिल्डिंग और रिपेयरिंग करने के लिए, टिश्यूज़ को बिल्डिंग और रिपेयरिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। देन आ जाता है फैट। तो फैट मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो सैलरी माइलेज जो होता है, फैट मॉलिक्यूल को ब्रोकन डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। दीज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू द स्ट्रक्चर कॉल्ड लैक्टेल्स एंड इवेंचुअली इंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये जो है एब्जॉर्ब्ड होते हैं कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम में, किसके द्वारा, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं क्या, लैक्टियल्स, जिसे लैक्टियल्स कहा जाता है, इसी के द्वारा एब्जॉर्ब होती है और इवेंचुअली और पराया इंटर करती है ब्लड स्ट्रीम में। देन आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वाटर हो गया और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो द लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन, जिसे कॉलन कहा जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, सीकम कॉलन रेक्टम, CCR, सीकम कॉलन रेक्टम, तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, डिडनम, जेजनम, इलियम। तो लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन जो एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन होते हैं वह अधिकतर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को जो है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और क्लोराइड हो गए, इनको जो इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म द लिक्विड काइम इनटू सॉलिड फेसेस। यह प्रोसेस जो है ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब रूपांतरित करता है लिक्विड काइम को, किसमें, सॉलिड फेसेस में। तो फेसेस क्या होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको जो है ड्यूरिंग फेसेस को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो डेफिकेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो बात आ जाता है डेफिकेशन का। द फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट, अंतिम
उत्सर्जी उत्पाद कंसिस्टिंग ऑफ इनडाइजेस्टेबल मटेरियल, जिसमें इनडाइजेस्टेबल मटेरियल होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, आर कंपैक्टेड इनटू फेसेस इन द रेक्टम, जो कि रेक्टम में कॉम्पैक्टेड फॉर्म में, फेसेस के कॉम्पैक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द बॉडी देन इलिमिनेट द फेसेस थ्रू द एनस, बॉडी जो है इलिमिनेट करता है फेसेस को एनस के थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, डेफिकेशन के प्रोसेस के दौरान। देन इसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। तो रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन तक भी आप आंसर दे सकते हैं, थोड़ा डेफिकेशन तक भी दे सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल एंड न्यूरल कंट्रोल। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है और दो प्रोसेस के द्वारा रेगुलेट होता है, एक हार्मोनल और एक न्यूरल कंट्रोल के द्वारा रेगुलेट होता है। तो फर्स्ट इज अ हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोन सच एज गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड insulin regulate various stages of digestion and absorption by stimulating or inhibiting the release of digestive enzyme, bile and stomach acid। हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गए, कोलेसिस्टोकाइनिन, इंसुलिन और अनदर एंजाइम हो गए, वो जो क्या करते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के वेरियस स्टेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम के जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिमुलेट अथवा उसके रिलीज को इनहिबिट करके जो है स्टमक जैसे कि बाइल हो गए, स्टमक एसिड हो गए, इनको क्या करते हैं, इनके स्टिमुलेट करके अथवा इनको जो है इनके रिलीज होने के इनहिबिट करके जो है हार्मोनल रेगुलेशन जो है करते हैं। देन आ जाता है यहाँ पे जो है न्यूरल रेगुलेशन। द एंटेरिक नर्वस सिस्टम ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द सेकेंड ब्रेन। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसे प्रायः सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट लोकल रिफ्लेक्सेस विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है जो कि लोकल रिफ्लेक्सेस को कोऑर्डिनेट करता है, समन्वित करता है। एडिशनली कुल मिलाकर जो है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स इन्फ्लुएंसेस डाइजेस्टिव एक्टिविटी। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, जैसे इसमें आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, या करते हैं ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं न्यूरल रेगुलेशन के द्वारा। तो न्यूरल रेगुलेशन में कौन रेगुलेट करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक आ जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है, एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसे सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये सभी क्या करते हैं, जो बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इंटरनल लोकल रिफ्लेक्सेस से मैकेनिज्म है उसको कोऑर्डिनेट करके जो रेगुलेट करते हैं। तो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो के साथ।